फिर कसम है हमको अपना शीश कटा देंगे, अपना शीश कटा देंगे। जितना भी इस जिस्म में बाकी सारा लहू बहा देंगे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। राष्ट्रवादी मुस्लिम আপনারাও বলেছেন सबका साथ सबका विकास, আর বলবো না। বলবো जो हमारे साथ हम उनका साथ, जो हमारे साथ, जो हमारे साथ, जो हमारे साथ हम उनका साथ, सबका साथ सबका विकास बंद करो। नो नीड संख्यालघु मोर्चा। ভালো থাকুন। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अब के बरस तुझे धरती की रानी कर देंगे। अब के बरस तुझे धरती की रानी कर देंगे। अब के बरस तेरी प्यासों में पानी भर देंगे। अब के बरस तेरी चूनर को धानी। ये सारे दिल्ली से लोग आए हैं। ठीक है जी, बहुत बहुत बधाई आपको। नाश्ता ले ले, नाश्ता। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय श्री राम मित्रों, मैं पंडित किशन शास्त्री जी श्री अयोध्या धाम से हूँ, कथावाचक हूँ, अयोध्या की रामलीला का डायरेक्टर भी हूँ। जो आप दूरदर्शन पर रामलीला देखते हैं, अयोध्या की रामलीला, उसका मैं डायरेक्शन पिछले 3 सालों से कर रहा हूँ और एक कथावाचक भी हूँ। भगवान शिव जी का पात्र निभाता हूँ उसमें 5 सालों से लगातार, और अभी पिछले साल दशानन रावण का किरदार निभाया है। मैं मंदिर प्रकोष्ठ से जुड़ा हुआ हूँ और मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए कृत संकल्पित हूँ। भारतीय जनता पार्टी समाज के उत्थान के लिए, देश की संस्कृति के लिए, मानव के उत्थान के लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि यही एक ऐसी पार्टी है जिसके द्वारा आप अपने सनातन धर्म की रक्षा कर सकते हैं, आप अपने संस्कृति की रक्षा कर सकते हैं, आप अपने मानव धर्म की रक्षा कर सकते हैं। जो धर्म के साथ खड़ा हो, न्याय के साथ खड़ा हो, वही हमारी भारतीय जनता पार्टी है। मैं बचपन से ही भारतीय जनता पार्टी के साथ कृत संकल्पित हूं और अपनी सेवा के द्वारा, समर्पण के द्वारा मैं जो है हर प्रयास में रहता हूं। और मैं आप सभी से आग्रह करता हूं, आने वाली 5 फरवरी को सकूर बस्ती विधानसभा से हमारे बड़े भाई श्री करनैल सिंह जी को पूर्ण बहुमत के साथ विजयी बनाना है और पूरे दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लाना है। मेरे साथ में फिर से आप लोग बोलेंगे, जय श्री राम।
जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। कहना चाहूँगा भारतीय जनता पार्टी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्य के लिए, भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियों के लिए, भारतीय जनता पार्टी की सामाजिक सेवा के लिए हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का इतना बढ़िया स्वभाव है, इतना बढ़िया आचरण है और उनके नेतृत्व के द्वारा आज हमारा विश्व, हमारा भारत उच्चतम सनातन संस्कृति की ओर बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आज समाज में सत्य का, धर्म का, मर्यादा का और शुद्ध व्यवहार का, शुद्ध संस्कृति का, शुद्ध सनातन धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा है। मैं मोदी जी को बहुत ही प्रणाम करता हूँ, कई बार प्रणाम करता हूँ और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक नागरिक बहुत ही आदरणीय है, बहुत ही सम्माननीय है और भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो सत्य सनातन धर्म को, शुद्ध संस्कृति की ओर आगे बढ़ रही है और सभी में एक शुद्ध सात्विक भाव, मर्यादित जीवन, शुद्ध आचरण जीवन को बढ़ावा दे रही है। इसी के साथ में मैं भारतीय जनता पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय श्री राम। भयभीत है, ये देखिए आप, यहाँ पर आज बीजेपी के जो नए पहले सीएम हैं बंगाल के, उनके शपथ ग्रहण समारोह का जो नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं मंच से। देखिए आप, यहाँ पर माँ दुर्गा की जो तस्वीर है उसको दिखाया गया है और किस तरीके से एक बदलाव की जो ये बात है यहाँ पर आपको सामने से देखने को नजर आएगा। और ये मंच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूसरी तरफ तस्वीर है और तीसरी तरफ आप देख सकते हैं माँ दुर्गा की जो भव्य तस्वीर है उसको दिखाया गया है। तो ये बंगाल में जो बदलाव की जो मांग की गई थी वो साफ साफ आपको इस मंच से बीजेपी ने संदेश दिया है। আমিও বলেছি রাষ্ট্রবাদী মুসলিম, আপনারাও বলেছেন সবকা সাথ সবকা বিকাশ। আর বলবো না, বলবো जो हमारे साथ हम उनका साथ, जो हमारे साथ, जो हमारे साथ, जो हमारे साथ हम उनका साथ, सबका साथ सबका विकास। बंद करो नो नीड संख्यालघु मोर्चा। ভালো থাকুন। জয় শ্রীরাম, জয় শ্রীরাম। मुख्य स्तंभ है, जो हमारी मुख्य जड़ है, वो क्या सिखाती है? याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। दुर्योधन तो भुलसाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। थ्री
सभा सन्न सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े, केवल 2 नर नाहि अघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं, वो विनय की भाषा नहीं समझते, वो प्रेम की भाषा नहीं समझते, वो आदर की भाषा नहीं समझते, वो सम्मान की भाषा नहीं समझते। उनके लिए शस्त्र उठाना, उनके लिए युद्ध करना हमारा परम कर्तव्य है, हमारा नैतिक धर्म है, हमारा धर्म है, हमारा कर्म है, हमारा मर्म है। युद्ध के लिए खड़े रहना। जब न्याय और अन्याय की बात आती हो, जहां पर धर्म और अधर्म की बात आती हो, वहां पर शस्त्र लेकर के खड़े हो जाना, अपनी रक्षा के लिए खड़े हो जाना हमारा परम धर्म है, हमारा परम कर्तव्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पास तो कि हम सबको एक ऐसे शासन को लाना है, एक ऐसी सत्ता को लाना है जो देश की संस्कृति को बढ़ा सके, जो देश के गौरव को बढ़ा सके, जो देश के मान को बढ़ा सके। और जो देश के मान को बढ़ा सकता है, जो देश की संस्कृति को बढ़ा सकता है, जो देश के गौरव को बढ़ा सकता है, जो देश को ऊंचाइयों पर लेकर के जा सकता है, वो भारतीय जनता पार्टी है। जी हाँ दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो ब्राह्मणों के हित के लिए, ब्राह्मणों के वर्चस्व के लिए, ब्राह्मणों के मान के लिए, ब्राह्मणों के सत्कार के लिए, ब्राह्मणों के कल्याण के लिए कार्य कर रही है। जो देश की संस्कृति के लिए, जो देश के उत्थान के लिए, जो मानव धर्म के लिए, जो देश में संस्कार युक्त जीवन जीने के लिए जो संदेश दे रही है, वो भारतीय जनता पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो मुख्य माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनके नेतृत्व में आज हमारा भारत, आज हमारा देश, आज हमारी संस्कृति पूरे विश्व में जिसका नाम जगमगा रहा है, पूरे विश्व में जिसका नाम हो रहा है, हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के द्वारा और माननीय श्री आदित्यनाथ योगी जी के द्वारा। और आज हमारे बीच में बड़े ही सौभाग्य की बात है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी आज हमारे बीच में आएंगे, श्री भजनलाल शर्मा जी। और ये हम सब के लिए भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, भगवान का बहुत बड़ा आशीर्वाद है जो मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में उपस्थित होंगे। तो हम सभी ब्राह्मण, मैं चाहूंगा, मैं कोई नेता नहीं हूं, मैं तो एक तुच्छ ब्राह्मण हूं, तुच्छ ब्राह्मण या भगवान के चरणों का सेवक हूं। जब से मैंने होश संभाला, भगवान के दरबार में वो बैठा रहा और भगवान ने अपने कार्य में जोड़ा रखा। तो मैं बस यही कहना चाहूंगा, आप सभी मेरे गुरु के समान हैं, मेरे पिता के समान हैं, मेरे बड़ों के समान हैं। मैं आदेश नहीं दे सकता हूं, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि जब मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में उपस्थित हों, बहन रेखा गुप्ता जी हमारे बीच में उपस्थित हों, तो हम सभी करकल ध्वनि से उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें और स्वस्ति वाचन मंत्रों के द्वारा उनको आशीर्वाद दें, क्योंकि ब्राह्मण का आशीर्वाद ब्रह्म वाक्य के समान होता है, ब्राह्मण का आशीर्वाद तीर के समान होता है, ब्राह्मण का आशीर्वाद पत्थर की लकीर के समान होता है। और अगर ब्राह्मण ने आशीर्वाद दे दिया तो कोई भी कार्य निष्फल नहीं हो सकता है, ब्राह्मण ने आशीर्वाद दे दिया तो कोई भी कार्य अपूर्ण नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि कहा गया है, ब्राह्मणोस्य मुखमासीत बाहु राजन्यः कृतः। ब्राह्मण की वाणी भगवान की वाणी है, ब्राह्मण की वाणी नारायण की वाणी है, ब्राह्मण की वाणी भगवान शिव की वाणी है। वो एक लड़की बैठी है, उसको पहले साइन करो।
DJ Bulbul Mixing. भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति है शांति है शांति। जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की, श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम सदा शिव अर्पणमस्तु। हरि ओम। भगवान श्री सिया